अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल पढ़ी थी। ब्रेन शुरू किया हुआ, उसमें से ब्रेन का हमने सेरिब्रम पढ़ लिया था। सेरिब्रम के अंदर हमने उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वाइट मैटर और फिर बेसल न्यूक्लियर एंड लिम्बिक सिस्टम कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायएन्सेफेलोन एंड सेरिबेलम है। डायएन्सेफेलोन जो है वो इट फॉर्म्स अ सेंट्रल कोर ऑफ द ब्रेन टिश्यू जस्ट सुपीरियर टू द मिड ब्रेन। ठीक है, कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो डीप टिश्यू होगा और जो मिड ब्रेन का जो सुपीरियर पोर्शन होगा, अंदर वाला जो ब्रेन का पोर्शन होगा, वो हमारा डायएन्सेफेलोन कहलाता है। डायएन्सेफेलोन के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस आते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। It is almost completely surrounded by the cerebral hemispheres and contains various nuclei involved in a wide variety of sensory and motor processing between the higher and lower brain centers. बेसल न्यूक्लियाई की तरह ये भी बहुत सारे न्यूक्लियस पे कंसिस्ट किए हुए होता है, और न्यूक्लियाई जो हैं वो हमारे पास एग्रीगेशंस ऑफ द ग्रे मैटर विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। बहुत सारे जब ग्रे मैटर मिलकर आपका एक मैस बना देते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डायएन्सेफेलोन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि सेंसरी और मोटर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन द हायर ब्रेन सेंटर्स एंड द लोअर ब्रेन सेंटर्स। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द सेरिब्रम, और थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड होता है। बॉडी के वेंट्रिकल जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्रेन की कैविटीज़ को बोलते हैं, जिनके अंदर CSF फ्लो करता है। ये हमारा टॉपिक है, ये हम थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो ये ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड किया हुआ होता है और सेरिब्रम तक जाता है, थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड होता है। अगर आपको बेसल न्यूक्लियाई याद हो तो उसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल इस तरह से बताई थी कि बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल आप साइड पे जाएं, दोनों साइड्स पे, तो हाइपोथैलेमस आ जाएगा। हाइपोथैलेमस के लेटरल जाएंगे तो इंटरनल कैप्सूल आता है। इंटरनल कैप्सूल से आगे सारे हमारे बेसल न्यूक्लियाई शुरू हो गए थे। तो इस तरह से हमने कहा कि ये सराउंड किया हुआ होता है थर्ड वेंट्रिकल को, और इसके अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है एंड एपिथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक प्रोजेक्शन निकली हुई होती है जिसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायएन्सेफेलोन के कुछ पोर्शंस थर्ड वेंट्रिकल की वॉल में होते हैं, जिसको हम सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स बोलते हैं, CVOs। ऑप्टिक क्याज्मा या ऑप्टिक ट्रैक्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं न्यूरॉन्स को फ्रॉम द रेटिना टू एंटर इन द डायएन्सेफेलोन। सबसे पहले हम थैलेमस को पढ़ लेते हैं। थैलेमस हमने क्या कहा था कि मोस्ट लेटरल पार्ट है, बिल्कुल मिडल में थर्ड वेंट्रिकल पास कर रहा होता है। थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल हम जाते हैं तो हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड मेक्स अबाउट 80% ऑफ डायएन्सेफेलोन। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास तकरीबन एक ओवल शेप्ड, जिस तरह से एक एग की शेप होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसकी हाइपोथैलेमस के ऊपर एक वाइट मैटर की थिन सी लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये ओवल मैसेज ऑफ द ग्रे मैटर जो हैं वो पड़े हुए होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू द न्यूक्लियाई, और उसके अंदर वाइट मैटर के जो फाइबर्स हैं वो पास कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी थैलेमस इटसेल्फ क्या है कि मैस ऑफ ग्रे मैटर है। मैस ऑफ ग्रे मैटर को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी इसके अंदर बहुत छोटी छोटी एग्रीगेशंस होंगी ग्रे मैटर की, जिनको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। थैलेमस के ऊपर भी वाइट मैटर के फाइबर्स जो हैं वो रन कर रहे होंगे, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आपके एग के शेल के अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सारा एग जो है वो लिक्विड मटेरियल जमा हुआ होता है, इसी तरह से ग्रे मैटर जो है वो मैसेज हैं न्यूक्लियस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए हुए होंगे। उसके बाहर एक थिन लेयर होगी वाइट मैटर की, जो कि कुछ पोर्शन ऑफ थैलेमस को आउटलाइन करेगी।
अंदर भी हमारे पास वाइट थैलेमस के अंदर से भी कुछ ट्रैक्स जो हैं या वाइट मैटर के फाइबर्स जो हैं वो पास करते हैं। इन वाइट मैटर के फाइबर्स का पैसेज इस तरह से होता है कि ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एक नाम देते हैं, और उस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से पूरा ओवल शेप्ड थैलेमस जो है इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वाया दिस वाई शेप्ड वाइट फाइबर जो कि ग्रे मैटर के अंदर से पास कर रहे होते हैं। A bridge of gray matter called the intermediate mass or interthalamic adhesion joined the right and left halves of the thalamus in about 70% of the human brain. ये हमारे पास थैलेमस है जिसको हमने कहा था एक डीप स्ट्रक्चर है जो कि मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीप स्ट्रक्चर है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम देखें कि किस तरह से बना हुआ होता है तो सबसे आउटर जो है वो ग्रे मैटर होता है जिसको हम सल्कस या गायराए कहते हैं या गायरस बोलते हैं। उसके अंदर हम डीप आएँ तो फिर हमारे पास फाइबर्स होते हैं जैसे प्रोजेक्टिंग फाइबर्स वगैरह जो वाइट मैटर से मिलकर बनाते हैं या वाइट मैटर से मिलकर बने हुए होते हैं। और उसके मज़ीद डीप हमारे पास डिफरेंट एग्रीगेशंस होती हैं ग्रे मैटर की, दोबारा से ग्रे मैटर बना हुआ होता है जिसमें हमने सेरिब्रम के अंदर पढ़ा था कि बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, और हमारे पास फिर हमने सारी लिम्बिक सिस्टम देख ली थी। इसी के साथ साथ हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस भी ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ एग्रीगेशन है जो बिल्कुल कोर बनाता है, सेंटर बनाता है इस पूरी बॉल की तरह के स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये हमारे पास थैलेमस हो गया। मैं आपको बता रही थी ये वाला, हमने कहा था कि हमारे पास एक इंटर कम्युनिकेटिंग या दो हाफ्स या दो थैलेमस को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम इंटरथैलेमिक एडहेजन्स बोलते हैं। इस तरह से ये 70% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर दो हाफ्स कनेक्टेड होते हैं। इंटरमीडिएट पास मैस बोलते हैं या इंटरथैलेमिक एडहेजन्स बोलते हैं। द इंटरमीडिएट मैस फॉर्म्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एज द मीडियल सर्फेसेस ऑफ द थैलेमाई enlarge and push against one another across the third ventricle। इसके ऊपर से ये थर्ड वेंट्रिकल पास कर रहा है। मैंने अभी बताया था कि थर्ड वेंट्रिकल बिल्कुल मिड लाइन में से पास कर रहा होता है। थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस होते हैं और उसके लेटरल जो है वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल रन कर रहा होता है। अगर आप पिछले लेक्चर में जाएंगे तो एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर ये सारी अरेंजमेंट जो बेसल न्यूक्लियाई वाली डायग्राम है उसके अंदर सारी अरेंजमेंट इसी तरह से बताई गई है। अच्छा, ये जो इंटरथैलेमिक पार्ट है ये बताया गया कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये मीडियल साइड ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द थैलेमस होती है, ये एनलार्ज करती है और इस तरह से सेपरेट कर देती है टू हाफ्स को जिसके बीच में से आपका थर्ड वेंट्रिकल पास कर रहा होता है। In some of the individuals, the ependymal cells covering this aspect of the thalamus fuse and some of the surface neurons grow into this fused region to form the intermediate mass. It has no functional significance. एपेंडाइमल सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो आपके CSF कोरोइड प्लेक्सस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो इसका फंक्शन जो है वो CSF की सिंथेसिस और इसकी रेगुलेशन से रिलेटेड है। थैलेमस मेजर रिले स्टेशन है बहुत सारी सेंसरी इम्पल्सेस का एक्सेप्ट स्मेल की। स्मेल के अलावा जितनी भी सेंसेशंस हैं, टेस्ट की, विजन की, ये सारी सेंसेशंस जो आपकी पेरिफेरी से आ रही होती हैं ये थैलेमस के अंदर आकर रिले करती हैं और उसके बाद ही अपने कॉरस्पॉन्डिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया में चली जाती हैं। ठीक है, दे रीच द प्राइमरी सेंसरी एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और मिड ब्रेन। यानी स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन के लोअर पार्ट से या मिड ब्रेन से आने वाली जितनी भी आपकी सेंसेशंस होती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस, वो आकर रिले कर रही होती हैं इन द थैलेमस। Although the crude perception of the pain, thermal and pressure sensation arises at the level of thalamus, precise localization of these sensations depends on the nerve impulses। यानी जितनी भी आपकी कॉन्शियस चीज़ें होती हैं ना वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं। कॉन्शियस लेवल से नीचे तक की जितनी होंगी वो थैलेमस तक पता चल जाएंगी। यानी अगर कोई सा भी पेनफुल स्टिमुलस है या थर्मल सेंसेशन है तो वो आपको पता चल जाएगा थैलेमस लेवल तक ही
जब वो सेंसेशन पहुंचेगी। लेकिन पेन का पिन पॉइंट या थर्मल सेंसेशन का पिन पॉइंट जो है कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है, वो आपको पता चलती है जब यही सेंसेशन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी सेंसरी एरिया पर जाती है। द थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स, यानी वो कॉन्शियस लेवल है, जब तक आपको जो चीज़ आपके कॉन्शियस में आनी है, जो चीज़ कॉन्शियस में नहीं आनी वो थैलेमस लेवल तक जाती है। द थैलेमस contributes to the motor functions by transmitting the information from cerebellum and basal nuclei to the primary motor area of the cerebral cortex। इसी तरह से जो प्राइमरी मोटर एरिया से आने वाली जो मोटर इम्पल्सेस हैं, मोटर मैसेज है, वो आपके थैलेमस में से होकर गुजरता है। इट ऑल्सो रिले नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेरिब्रम एंड प्लेज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ एंड द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। Axons that connect the thalamus and the cerebral cortex pass through the internal capsule, the thick band of the white fiber lateral to the thalamus। हमने कहा था कि थैलेमस के बाहर जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है इंटरनल कैप्सूल का। ये आपका क्या बने हुए होते हैं, वाइट मैटर के फाइबर्स होते हैं जो लेटरल होते हैं टू द थैलेमस। A Y-shaped sheet of the white matter called the internal medullary lamina divides the grey matter of the right hemisphere and the right side of the thalamus and the left side of the thalamus। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर भी वाइट फाइबर की कवरिंग होती है, जबकि एक Y-shaped फाइबर की अरेंजमेंट की वजह से आपका जो थैलेमस है वो डिवाइड हो जाता है इनटू इंटीरियर, मीडियन एंड लेटरल पार्ट्स में। And this Y-shaped white fibers arrangement is known as internal lamina medullare। ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटरथैलेमिक या मीडियन मैस कहलाता है, जबकि वाइट फाइबर्स जो आपके ग्रे मैटर को डिवाइड कर देता है ये इटसेल्फ Y-shaped होता है और ये डिवाइड कर इसको हम इंटरनल लैमिना मेड्यूलरी बोलते हैं और ये डिवाइड करता है थैलेमस को इनटू इंटीरियर, मीडियन एंड लेटरल पार्ट्स। अच्छा जी, हम 7 मेजर ग्रुप्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑन ईच साइड ऑफ थैलेमस पढ़ेंगे। ये जो हमने कलर्स किए हुए हैं, ये येलो कलर इंटीरियर पार्ट को बताता है, ब्लू मीडियन को, और ये पिंक सा कलर जो है ये आपकी लेटरल साइड को बताता है। इसके अंदर हमने कहा कि डिफरेंट किस्म के ग्रे मैसेज जो हैं वो एक्यूमुलेट किए हुए होते हैं। ये हम डिफरेंट जो 7 न्यूक्लियाई हैं इनको हम पढ़ेंगे। इंटीरियर न्यूक्लियस कनेक्ट द हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के साथ है तो इमोशंस के साथ, आपकी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होगा। मीडियल न्यूक्लियाई जो है वो कनेक्ट करेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, लिम्बिक सिस्टम को एंड बेसल न्यूक्लियाई को, एंड दे फंक्शन इन इमोशंस, लर्निंग, मेमोरी, अवेयरनेस। न्यूक्लियाई इन द लेटरल ग्रुप कनेक्ट टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एक मिड ब्रेन के ऊपर बल्जिंग होती है, स्वेलिंग होती है, 4 इस तरह से बॉल की तरह के ना स्वेलन पार्ट्स होते हैं, उनको हम कॉलिक्यूलाई बोलते हैं। 2 सुपीरियर पड़े होंगे, 2 इन्फीरियर पड़े हुए होंगे, इस वजह से हम उसको सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। तो ये जो लेटरल ग्रुप्स हैं ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई को और लिम्बिक सिस्टम को एंड कॉर्टेक्स इन ऑल द लोब्स ऑफ द सेरिब्रम को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर आने वाले न्यूक्लियस जो हैं वो लेटरल डोर्सल न्यूक्लियाई है। इट फंक्शन इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। जो लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है एंड पल्विनार न्यूक्लियस है ये हेल्प करते हैं इन द इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये हमारे सारा एक साइड ऑफ द लिम्बिक सिस्टम का और थैलेमस का अंदर आने वाले न्यूक्लियस हैं। ये मीडियन न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये जो MD और M हैं, ये M आपके मीडियल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस को और मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये आपके लेटरल ग्रुप के अंदर आने वाले न्यूक्लियस हैं और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये आपका रेटिकुलर न्यूक्लियस है। ये सारे न्यूक्लियस के नाम हम अभी पढ़ेंगे। वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा मोटर फंक्शन को और मूवमेंट प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस जो है वो कनेक्ट करता है सेरिबेलम को एंड मोटर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स को।
इट्स न्यूरॉन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। डीकसेशन होती है। डीकसेशन का मतलब क्रॉस की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जो राइट साइड से आने वाले फाइबर्स हैं वो एक ब्रेन के ऊपर सर्टेन लेवल पे जाके क्रॉस कर देते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि अगर किसी को राइट साइड का स्ट्रोक हुआ तो इट मीन्स उसके ब्रेन के लेफ़्ट साइड में डैमेज हुआ है। ठीक है, डीकसेशन होती है यानी क्रॉस बनता है, और वो क्रॉस का मतलब यह है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ से आने वाले न्यूरॉन्स और जाने की तरफ से ले जाने वाले न्यूरॉन्स ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन में जाते हैं। राइट साइड के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये रिले स्टेशन है विजुअल इम्पल्सिस का फ्रॉम द रेटिना टू द प्राइमरी विजुअल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। The medial geniculate nucleus relays the auditory impulses for hearing from ear to the primary auditory area of the cerebral cortex। यानी जो आई से आने वाली साइड की इम्पल्सेस होंगी उनका रिले स्टेशन लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होगा। यहाँ से ये इम्पल्सेस ट्रैवल करेंगे टू द प्राइमरी विजुअल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसी तरह से जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा? ईयर से कलेक्ट करेगा। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा टू द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई जो हैं दीज लाई इन द इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना एंड मेक कनेक्शंस विद द रेटिकुलर फॉर्मेशन सेरिबेलम। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन वो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग होती है। एंड वाइड एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दे फंक्शन इन पेन परसेप्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन एंड अराउजल। The midline nucleus forms the thin band adjacent to the third ventricle and has a presumed function in a memory and olfaction. Reticular nucleus surrounds the lateral aspect of the thalamus next to internal capsule, and this nucleus monitors, filters and integrates the activities of other thalamic nuclei। ये हमने देखा था कि एक्सटर्नल मेड्यूलरी लेमिना के बाहर का जो न्यूक्लियस है जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में हाईलाइट किया हुआ, दिस इज़ द रेटिकुलर न्यूक्लियस, और ये बाकी थैलेमिक न्यूक्लियाई के फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है, फिल्टर करता है। ये था हमारा हाइपोथैलेमस थैलेमस। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे पास डाइएन्सेफेलोन का वो छोटा सा पार्ट होगा जो थैलेमस के नीचे पड़ा हुआ होगा। इसका वेट 4 ग्राम है। ऑल्दो इसका वेट बहुत थोड़ा है लेकिन इसके जो बॉडी के अंदर फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम मेमोलरी रीजन आता है। एक मेमोलरी रीजन जो है वो हमारे पास एडजेसेंट टू मिड ब्रेन होगा और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस है। ठीक है, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस होगा उसको हम मेमोलरी रीजन बोलते हैं। इसके अंदर मेमोलरी बॉडीज़ आती हैं। मेमोलरी बॉडीज़ इसी तरह से आपकी स्वेलिंग होती हैं ग्रे मैटर की, उनको हम मेमोलरी बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, इस रीजन के अंदर आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेमोलरी बॉडीज़ हैं और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं। Mammillary bodies are the two small rounded projections that serve as a relay station for reflexes related to sense of smell। हाइपोथैलेमस के अंदर हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो आपकी जनरल सेंसेशंस और जो स्पेशल सेंसेशंस हैं, स्किन आपकी, साइट की, हेयरिंग की, विजुअल की, ये आकर रिले करती हैं इन द थैलेमस, जबकि सेंस ऑफ स्मेल नहीं कर रही थी। तो ये सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर आकर करती है। और वो कौन से पार्ट्स से करती है? मेमोलरी बॉडीज़। ट्यूबुलर रीजन, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। अभी तक हमने मेमोलरी रीजन पढ़ा ऑफ द हाइपोथैलेमस, अब हम पढ़ रहे हैं ट्यूबुलर रीजन। ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस और इसके अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डोर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल एंड आर्कुएट न्यूक्लियाई आते हैं। इसके साथ साथ इन्फंडिबुलम आता है विच इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये इन्फंडिबुलम जो है ये कनेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को विद द हाइपोथैलेमस। द मीडियन एमिनेंस इज़ अ स्लाइटली रेज्ड रीजन दैट एनसर्कल द इन्फंडिबुलम। यानी अब एक मीडियन एमिनेंस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्फंडिबुलम को एनसर्कल करता है। उसके बाद हमारे पास आता है सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन जो है वो
सुपीरियर टू ऑप्टिक क्याज़्मा होता है। ऑप्टिक क्याज़्मा वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी दोनों ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो क्रॉस करती हैं। एंड इट कंटेन्स द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एंड सुप्राक्याज़्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस या सुप्राऑप्टिक रीजन के अंदर हमने 4 न्यूक्लियस पढ़े, पैरावेंट्रिकुलर, सुप्राऑप्टिक, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एंड सुप्राक्याज़्मेटिक न्यूक्लियस। Axons from the paraventricular and supraoptic nuclei form the hypothalamo-hypophyseal tract, which extends through infundibulum to the posterior lobe of the pituitary gland. हाइपोथैलेमस की हमने कहा था कि छोटी सी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इन स्ट्रक्चर्स से निकलने वाले एक्सॉन की मदद से ट्रैक बनता है। प्री ऑप्टिक रीजन इंटीरियर टू द सुप्रा ऑप्टिक रीजन होता है एंड इट इज़ यूजुअली कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस बिकॉज इट पार्टिसिपेट्स विद द हाइपोथैलेमस इन रेगुलेटिंग द सर्टेन ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्री ऑप्टिक रीजन के अंदर मीडियल एंड लेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आते हैं। तो बेसिकली हमने हाइपोथैलेमस के अंदर 4 रीजन्स पढ़े, मैमुलरी रीजन, ट्यूबुलर, सुप्रा ऑप्टिक एंड प्री ऑप्टिक रीजन। मैमुलरी रीजन के अंदर हमने मैमुलरी बॉडीज़ पढ़ी और पोस्टीरियर पार्ट पढ़ा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस पढ़ा। ट्यूबुलर रीजन के अंदर हमने 3 न्यूक्लियस और एक स्टॉक लाइक इनफंडिबुलम पढ़ा, आर्कुएट न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल एंड डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। सुपर ऑप्टिक रीजन के अंदर हमने 4 न्यूक्लियस पढ़े और प्री ऑप्टिक रीजन के अंदर हमने 2 न्यूक्लियस पढ़े। हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो मेनली जो है वो होम्योस्टेसिस के साथ इन्वॉल्व होता है। एच से याद रख लें, हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस के साथ। होम्योस्टेसिस जो है वो होम्योस्टेसिस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना होम्योस्टेसिस है और ये स्टेबिलिटी है। Sensory impulses related to both somatic and visceral senses arrive at the hypothalamus as do impulses from the receptor for vision, taste and smell. ये हम अभी देख कर आए हैं कि somatic senses भी and visceral senses भी आपकी hypothalamus के लेवल तक आती हैं। अच्छा जी, अदर रिसेप्टर्स विद इन द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ कॉन्टिन्यूअली मॉनिटर। कुछ और रिसेप्टर्स जो हैं हाइपोथैलेमस के अंदर वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर वगैरह को, हार्मोन की कंसंट्रेशन को और बॉडी के टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्मोन क्या है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या हैं। कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एंड दीज एक्टिविटीज़ हेल्प टू रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स एंड द सिक्रीशंस ऑफ द मैनी ग्लैंड्स। इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक फंक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द हाइपोथैलेमस। Axons extend from the hypothalamus to the sympathetic and parasympathetic nuclei in the brainstem and the spinal cord. यानी axons जो हैं वो किसको कनेक्ट करेंगे, किसके साथ, हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करेंगे विद द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम और इन द स्पाइनल कॉर्ड। थ्रू द ANS द हाइपोथैलेमस इज़ अ मेजर रेगुलेटिंग। ये बात आपको समझ आ जाएगी जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस तरह से आपका क्या है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक तरह के फाइबर्स आते हैं जो आपके ब्रेन को या अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये वो फाइबर्स की बात की गई है, ठीक है। थ्रू द ANS द हाइपोथैलेमस इज़ अ मेजर रेगुलेटर ऑफ विजुअल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द हार्ट रेट, मूवमेंट ऑफ द फूड through the GIT and contraction of urinary bladder. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मैंने भी कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स जो है
वो सिंथेसाइज करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ भी एसोसिएटेड है, यानी ये हार्मोन्स जो है उनको सिंथेसाइज करने के बाद ब्लड की सिक्रीशंस के थ्रू रिलीज़ कर देगा, ब्लड के थ्रू रिलीज़ करेगा। अच्छा जी, द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द कैपिलरी नेटवर्क इन द मीडियन एमिनेंस। द ब्लड स्ट्रीम carries these hormones directly to the anterior lobe of the pituitary gland, where they stimulate or inhibit the secretion of anterior pituitary hormones. एक ये हार्मोन्स पढ़ लिए जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने के बाद ब्लड के थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब एक और तरीका है जिसके थ्रू हार्मोन्स जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं इन द हाइपोथैलेमस वो सिक्रीट किए जाते हैं इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन्स जो हैं ये ब्लड के थ्रू सिक्रीट नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये एक एक्सॉन के थ्रू सिक्रीट किए जाएंगे। वो एक्सॉन्स एक्सटेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई इनटू द इन्फेंडिबुलम, थ्रू द इन्फेंडिबुलम इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरह से ये एक्सॉन के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होंगे, यानी ऑक्सीटोसिन एंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो जाहिर सी बात है आपके इमोशंस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। रेगुलेशन ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हाइपोथैलेमस के अंदर हमने कहा कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करता है, तो आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो थर्स्ट को कंट्रोल करते हैं थ्रू द आर्कुएट एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इन दो न्यूक्लियस के थ्रू थर्स्ट कंट्रोल किया जाता है। इसको हम थर्स्ट सेंटर भी बोलते हैं जो इनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जब ये जो आपके थर्स्ट सेंटर के सेल्स होंगे ये स्टिमुलेट किए जाएंगे बाय द raising of the osmotic pressure of the extracellular fluid, they cause the sensation of thirst, and the intake of water by drinking restores the osmotic pressure to the normal, removing the stimulation and relieving the thirst. Control of body temperature, हाइपोथैलेमस से गुजरने वाले ब्लड फ्लो का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ होगा तो ये क्या करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर देंगे कि अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ इन्हांस हो जाएं टू प्रमोट द हीट लॉस, यानी वो सारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे जो एसोसिएट होंगे विद द हीट लॉस। इसी तरह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो रिटर्न किया जाएगा बैक टू द नॉर्मल। रेगुलेशन ऑफ सर्गाडियन रिदम्स एंड द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सर्गाडियन रिदम आपका 24 डे का जो स्केड्यूल होता है, स्लीप का पैटर्न होता है एंड अवेकनिंग का पैटर्न होता है, ये सर्काडियन रिदम कहलाता है। 24 टाइम का जो है ना वो टाइम पीरियड। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो आपकी इस सर्काडियन रिदम के साथ एसोसिएटेड होता है। दिस न्यूक्लियस रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द आइज एंड सेंड्स आउटपुट टू द अदर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड द पाइनियल ग्लैंड। ये था अब तक का हमने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो है वो हमारे पास छोटा सा रीजन होता है जो कि सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस है, और इसके अंदर आने वाले दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक पाइनियल ग्लैंड होता है और एक हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई होता है। पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक छोटे से पी साइज जितना जो है ना एक स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोट्रूड किया होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। इसका काम जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन की सेक्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो फिर ये इट इज़ थॉट टू प्रमोट द स्लीपनेस। इसके साथ साथ ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी जो है वो उसकी सेटिंग में कंट्रीब्यूट करता है बाय इंड्यूसिंग द स्लीप एंड हेल्पिंग द बॉडी टू एडजस्ट टू जेट लैग। अगला स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई है। ये इन्वॉल्व होता है इन द ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट इज सीवियो। हमने कहा था कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डायनसेफ्लोन के, जिनको हम सीवियोस कहते हैं बिकॉज दे लाई इन द वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल।
क्योंकि ये थर्ड वेंट्रिकल की वॉल के अंदर पड़े हुए होते हैं तो ये कुछ केमिकल चेंजेस को ब्लड के अंदर मॉनिटर करते हैं, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल के इस पार्ट के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं लगा हुआ होता। सीवीओ के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस का पार्ट आता है, पाइनियल ग्लैंड का पार्ट आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फ्यू अदर नियर बाय स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलकर सीवीओज बनाते हैं। दे contribute in the homeostatic activities of the endocrine and nervous system, such as the regulation of blood pressure, fluid balance, hunger and thirst. They also thought the entry point of the HIV virus into the brain, जो कि एड्स कॉज करता है। अगर ये एंटर हो जाएगा तो डिमेंशिया कॉज करेगा, डिमेंशिया होगा इसके रिजल्ट में, और कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। डाइएन्सेफ्लोन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये आपका इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पड़ा हुआ होता है, या इंफीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी है। अच्छा जी, सेरिब्रम की तरह इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्ड्स होंगे और इस फोल्ड के रिजल्ट में सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ऑल्दो इसका वेट जो है वो 1/10 ऑफ द ब्रेन के इक्वल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इट इज़ पोस्टीरियर टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स एंड इन्फीरियर टू द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम। एक डीप ग्रूव के थ्रू सेरिब्रम एंड सेरिबेलम सेपरेट किए जाते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स फिशर बोलते हैं। और ये ट्रांसवर्स फिशर जो है ऑक्यूपाई किया जाता है बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है वो हमारे पास एक टेंट लाइक फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, जो कि अटैच हुआ होता है टू द टेम्पोरल बोन एंड टू द ओसिपिटल बोन। ये अब आपको स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है सेरिबेलम का। ये सुपीरियर व्यू है। इस तरह से आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये आपको, इसके भी दो इसी तरह से हेमिस्फेयर्स होते हैं और ये दो हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड होते हैं विद द स्ट्रक्चर नोन एज वर्मिस। सुपीरियर व्यू है, इसके भी लोब्स होंगे, और ये इन्फीरियर व्यू है, नीचे से आप देख रहे हैं। अच्छा जी, द सेंट्रल कंस्ट्रक्टेड एरिया इज़ नोन एज वर्मिस एंड द लेटरल विंग्स आर नोन एज हेमिस्फेयर्स, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स। सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स के अंदर लोब्स होते हैं जो कि सेपरेट किए जाते हैं उसी तरह से फिशर एंड फिशर्स के थ्रू। लोब्स कौन कौन से हैं? एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब जो है वो सबकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब होता है विच इज़ ऑन द इंफीरियर सरफेस, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। इसी तरह से इसकी आउटर लेयर जो होती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर बहुत सारे पैरेलल रिजेस होते हैं जिनको हम फोलिया बोलते हैं। ग्रे मैटर के डीप आप जाएंगे तो वाइट मैटर के ट्रैक्स होते हैं जिनको हम एर्बर विटाए बोलते हैं, और ये रिजेंबल करते हैं ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को। Even deeper within the white matter are the cerebellar nuclei, the regions of the grey matter which give rise to the axons that carry the impulses from the cerebellum to the other parts of the brain and to the spinal cord. ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है सेरिबेलम का, जिसमें हमने कहा कि आउटर ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। इसके अंदर अगेन हमारे पास इसी तरह के फोल्ड्स होते हैं जिनको हम, ये जो हमने कहा था कि पैरेलल रिजेस होते हैं, इनको हम ग्रे मैटर से मिलकर बने हुए होते हैं, फोलिया बोलते हैं। इसके डीप हमारे पास जो है वो वाइट मैटर होता है जिसको हम आर्बर विटाए बोलते हैं। इसके मज़ीद डीप हम जाएंगे, बिल्कुल सेरिब्रम की तरह का जैसा स्ट्रक्चर है ना वैसे ही है। उसके मज़ीद डीप हमारे पास ग्रे मैटर के कलेक्शंस होते हैं जिनको हम सेरिबेलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और हमने कहा था कि ये सेरिबेलम जो है वो पोस्टीरियर पड़ा हुआ होता है टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये पोन्स है, ठीक है। और ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो पास कर रहा है। 3 पेयर्ड आपके सेरिबेलर पेडेंकल्स होते हैं जो कि अटैच करते हैं सेरिबेलम को विद द ब्रेन स्टेप। ये 3 पेयर्स कौन से हैं? इन्फीरियर, मिडल एंड सुपीरियर। इन्फीरियर जो है वो कैरी करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वेस्टिब्यूलर अपरेटस ऑफ द इनर एयर एंड फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स थ्रू आउट द बॉडी इनटू द सेरिबेलम। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो करेंगे। देयर एक्सॉन्स एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला
and from the spinocerebellar tracts of the spinal cord into the cerebellum. मिडल सेरिबेलर पेडेंकल्स जो होंगे ये लार्जेस्ट पेडेंकल्स हैं एंड देयर एक्सॉन्स कैरी द इम्पल्सेस फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स टू द न्यूक्लियाई इन द बोन्स. फ्रॉम दिस न्यूक्लियाई दे पास इनटू द सेरिबेलम. सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल्स जो हैं ये उन एक्सॉन से मिलकर बने हुए होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सेरिबेलम टू द रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन एंड टू द अदर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस. जो फंक्शन है सेरिबेलम का वो प्राइमरी फंक्शन है एवेलुएशन ऑफ द मूवमेंट. अगर जो मूवमेंट एरिया मोटर कॉर्टेक्स एरिया है सेरिब्रम का, वहाँ से कोई एब्रप्ट मूवमेंट का मैसेज आ रहा है तो ये सेंड बैक करता है सिग्नल्स को कि सही मूवमेंट के सिग्नल्स जो हैं वो भेजे जाएं, यानी उस तरह से एवेलुएशन करता है. ये इसका प्राइमरी फंक्शन है. ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो सेरिबेलम है ये बैलेंस और पोस्चर के रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करता है. और सेरिबेलम जो है इसका रोल होता है इन प्रोसेसिंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. जो बात आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.